वेनेजुएला के प्रेसिडेंट ने अमेरिकी अदालत में खड़े होकर कहा, उन्होंने कहा कि मैं आज भी अपने मुल्क का सदर हूँ, एक शरीफ आदमी हूँ और मुझे इन्होंने अमेरिका ने ज़बरदस्ती मेरे घर से अगवा किया है। इलॉन मस्क जो कि दुनिया का अमीर तरीन आदमी है, उसने वेनेजुएला के जो लोगों को उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट, उसने कहा मैं जो हमारा है स्टारलिंक है, जो इंटरनेट है, मैं वो फ्री दूंगा। कभी भी किसी भी मुल्क की जब तक अवाम अपनी हुकूमत के साथ नहीं खड़ी होती तो फिर मामला ऐसे ही होता। मोहतरमा फातिमा जिन्ना हो, लियाकत अली खान हो, इवन के कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हो, भुट्टो साहब हो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हो, नवाज शरीफ हो और बिल आखिर इमरान खान हो, इस सब जितने भी सियासतदान हैं, इन सब को कहीं ना कहीं निज़ाम ने जाके जकड़ लिए। नाज़रीन, मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से आगाह करें। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट ने अमेरिकी अदालत में खड़े होकर कहा, उन्होंने कहा कि मैं आज भी अपने मुल्क का सदर हूँ, एक शरीफ आदमी हूँ और मुझे इन्होंने अमेरिका ने ज़बरदस्ती मेरे घर से अगवा किया है। नाज़रीन, वेनेजुएला का जो मामला है वो आहिस्ता आहिस्ता शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। इवन के अमेरिका के अंदर से जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो जो ट्रंप की अपोजिशन लीडर हों, उन्होंने भी इसके ऊपर एहतजाज किया, प्रोटेस्ट किया। ज़ोहरान ममदानी जो कि न्यूयॉर्क का मेयर है, उसने भी इसके ऊपर प्रोटेस्ट किया। नाज़रीन, इसके अलावा अमेरिका की जितनी भी डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं, पावर्स हैं, उन सब ने इसके ऊपर इसको जो है वो कंडेम किया और उन्होंने कहा कि अनडाउटेडली वेनेजुएला में जो मामलात हैं वो ख़राब हैं, वहाँ पे जमहूरियत नहीं है। ये जो वहाँ का जो प्रेसिडेंट है, इसने वहाँ पे शबखून मारा है जमहूरियत पे, बट इट डजेंट मीन दैट कि आप किसी भी मुल्क के जो इंटरनल मैटर्स हैं उसमें इंटरफेयर करें। और इलॉन मस्क जो कि दुनिया का अमीर तरीन आदमी है, उसने वेनेजुएला के जो लोगों को उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट, उसने कहा मैं जो हमारा है स्टारलिंक है, जो इंटरनेट है, मैं वो फ्री दूंगा वेनेजुएला के लोगों को। लेकिन नाज़रीन, खबरें वेनेजुएला से ये आ रही हैं कि वहाँ के जो लोग हैं वो अपने प्रेसिडेंट के साथ खड़े हो गए हैं। वहाँ की जो वाइस प्रेसिडेंट है उसने ये कहा है कि जो वेनेजुएला का प्रेसिडेंट है वही अभी तक प्रेसिडेंट रहेगा। नाज़रीन, मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं। बैकग्राउंड ये है कि वहाँ पे वेनेजुएला में जो अपोजिशन लीडर हैं उसको अमेरिका की हमायत बिल्कुल टोटल हासिल थी और रिसेंटली अभी उसको अमन का नोबल इनाम भी दिया गया है या दिलवाया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी आप ये इमेजिन कर लें कि वो जो अपोजिशन लीडर है उसके साथ पब्लिक जो सेंटीमेंट है वो अटैच नहीं हो सका। और दिस थिंग शोज दैट कि अगर आप अपने मुल्क में अवाम में आपकी रूट्स नहीं हैं तो किसी भी वक्त कोई भी आपके मुल्क में इंटरफेयर कर सकता है। अब नाज़रीन, इसको लोग पाकिस्तान के साथ जोड़ते हैं, जुड़ना भी चाहिए क्योंकि दुनिया जो है वो एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, ग्लोबलाइजेशन हो चुकी है। तो नाज़रीन, वेनेजुएला में जो हुआ क्या वो पाकिस्तान में नहीं हो सकता? तो इसका जवाब है मे बी, कभी भी कहीं भी हो सकते हैं। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि पाकिस्तान में गैर जमहूरी, गैर अवामी और आप ये कहेंगे अवाम में जिनकी बिल्कुल भी अदम दिलचस्पी है वो हुकूमत है। और कभी भी किसी भी मुल्क की जब तक अवाम अपनी हुकूमत के साथ नहीं खड़ी होती तो फिर मामला ऐसे ही होते हैं। लेकिन नाज़रीन, चूँकि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी अमेरिका के साथ अभी टिल नाउ, आज के दिन तक तो हमारे हालात अच्छे हैं, वेनेजुएला के भी बहुत अच्छे होते थे किसी दौर में। तो इशू क्या है थोड़ा सा ये भी जान लें। नाज़रीन, अमेरिका ये कहता है कि बकौल जो अमेरिकन थिंक टैंक्स हैं उन्होंने कहा जी कि हमने इसलिए उठाया वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को क्योंकि ये वहाँ पे डेमोक्रेसी का शब-खून मार रहा था और इसके अलावा इसकी जो है ना अपनी आवाम के ऊपर बड़ा जुल्म कर रहा था। लेकिन नहीं, इसका असल रीज़न है वेनेजुएला का तेल। नाज़रीन, जो वेनेजुएला, अब अमेरिका कहता है कि हमारे पास भी बहुत तेल है, लेकिन नाज़रीन ये फैक्ट्स ये बताती हैं, फिगर्स ये बताती हैं कि अमेरिका जो कि तेल प्रोड्यूस करता है वो उस क्वालिटी का नहीं है जो कि वेनेजुएला से निकलता है। और फिर सबसे बड़ी वजह यह है कि वेनेजुएला में रशिया और चाइना इनकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है, जिसके ऊपर अमेरिका को एतराज़ है कि यार ये इतनी दूर से यहाँ पे आके बैठे हुए हैं। तो एक सवालिया निशान ये है कि अमेरिका भी तो मशरिक़ वस्ता में आके बैठा हुआ है, सारी की सारी जो यहाँ पे ऑयल रिफाइनरीज हैं वो अमेरिकन है। तो नाज़रीन, कंपिटिटर्स हैं ये आपस में एक दूसरे के, चाइना, रशिया और अमेरिका। तो बड़ी ताकतें हैं, बड़ी ताकतें आपस में इक़्तिदार और इकॉनमी को बेहतर बनाने के लिए, डॉलर्स कमाने के लिए लड़ती हैं। और एक हमारा मुल्क है, यहाँ पे सुबह दोपहर शाम जो सियासी मुखालफीन हैं वो एक दूसरे के साथ नूरा कुश्ती करते हैं, सुबह उठते हैं शाम को सोते वक्त तक यही काम चलता रहता है। मुल्क में बेरोज़गारी, मुफलसी, सियासी जो अदम इस्तेहकाम है वो, इसके अलावा अमन व अमान की सूरत हाल, हर चीज़ तहस नहस हो चुकी। लेकिन हम कहाँ खड़े हैं? हम वहीं पे खड़े हैं जहाँ से 70 साल पहले हमने ये सफ़र शुरू किया था। मोहतरमा फातिमा जिन्ना हो, लियाकत अली खान हो, इवन के कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हो,
भुट्टो साहब हों, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हो, नवाज शरीफ हो और बिल आखिर इमरान खान हो, इस सब जितने भी सियासतदान हैं, इन सब को कहीं ना कहीं निज़ाम ने जाके जकड़ लिया और इनको वो नहीं करने दिया जो शायद कौम के वसीतर मुफाद में होता। लेकिन हमेशा हमारे मुल्क में वो जो वसीतर मुफाद है वो दूसरी जानिब से अनाउंस हो जाता है और फिर वो आके कह देते हैं जी कि कौम के वसीतर मुफाद में, जिस तरह आज भी कहा जा रहा है कि कौम के वसीतर मुफाद में स्टेट जो फैसले करेगी, स्टेट को इख्तियार हासिल है कि वो जिसको चाहे जितनी चाहे सज़ा दे ले। नाज़रीन, ये वो सवालात हैं जो कि अवाम में जो हमारी हुकूमत की पॉपुलैरिटी है उसको डैमेज कर रहे हैं। इसके ऊपर हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। नाज़रीन, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में जो दाखिली सूरत हाल है, क्या आप हुकूमत के साथ खड़े हैं? हाँ या ना करके आपने नीचे जाके एक कमेंट करके आपने बताना ज़रूर है। नाज़रीन, कंक्लूड करते हैं, दुनिया में ये जो तब्दीलियाँ रोनमा हो रही हैं ये मामूली नौइयत की नहीं है। ये दुनिया में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर होता था, अब दुनिया में इस तरह की नई तब्दीलियाँ रोनमा हो रही हैं। अगर हम बात करें एशिया की, यूरोप की, मिडल ईस्ट की, हर मुल्क अपनी पॉलिसीज़ को बदल रहा है। पाकिस्तान ने अनडाउटेडली भारत को शिकस्त दे के ये साबित किया है कि खित्ते का ताकतवर तरीन मुल्क पाकिस्तान है। लेकिन अब इसको बेनिफिट्स में कैसे कन्वर्ट करना है, अपने सोशल इश्यूज़ को, इकोनॉमिकल इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करने में कैसे इसको जो है हमने वो लिंक करना है, ये डिपेंड करता है हमारे मुल्क के जो अंदरूनी हालात हैं। एक मरतबा एक चाइना के सफ़ीर के साथ मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि जब तक आपके अपने इंटरनल दाखिली मामला ठीक नहीं होंगे तब तक ना ही तो आपकी इकॉनमी ठीक हो सकती है, ना ही आपके जो मसाइल हैं वो हल हो सकते हैं। लेकिन हुकूमत तो सारे मसाइल की जड़ इमरान खान को करार देती है, जो कि सरासर झूठ और नाइंसाफ़ी में मबनी है। नाज़रीन, दुआ के साथ कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान के मसाइल हल हो जाएं। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।